नेमीचंद सिद्धांती देव की, परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, भू चेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव इन्होंने बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ में जीव के और अन्य द्रव्यों के बारे में कथन किया। यहाँ पर आकाश द्रव्य के बारे में अभी कथन चल रहा था और ब्रह्मदेव सूरी उन्होंने इस कथन को यहाँ पर लिया है और वो बता रहे थे, एक तो ब्रह्मदेव सूरी महाराज दोनों नए से कथन करते हैं और वास्तविकता में जब तक दोनों नए से कथन नहीं होगा वस्तु समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दो नए, एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यार्थिक, नए दो हैं। विशेष रूप से क्या है, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। यानी जब मूल रूप से द्रव्य के बारे में बताया जाएगा तो द्रव्य का ही कथन होगा और जब उसकी पर्याय के बारे में बताया जाएगा तो पर्याय का कथन होगा। और बिना द्रव्य पर्याय की रहती नहीं है, पर्याय बिना द्रव्य की होती नहीं है। इसीलिए अगर एक का कथन कर दिया तो दूसरे का कथन ना होने से वह संपूर्ण कथन नहीं होगा, उसको एकांत माना जाएगा। और कथन एक और अच्छे समझना, कथन एकांत ही होता है। कथन एक समय में एक का ही होता है, पर कथन, व्याख्यान ये सब एक शब्द है, पर वस्तु में धर्म अनेकांत होते हैं। जाना अनेकांत रूप जाता है, बोला नए रूप जाता है। और नए, एक कोई भी नए को लेके बोलोगे तो वो मुख रहेगा, अन्य नए उसमें गौण रहेंगे। इसीलिए वो कथन जो है मुख हो जाता है, पर उसको ही संपूर्ण मान लिया, उसको ही वस्तु मान ली तो माने विरोध को प्राप्त हो जाएगी। जैसे शैलेश भैया, आपको हमने पिता ही मान लिया, तो इसमें क्या होगा, व्यवस्था भंग हो जाएगी। पिता हो तो बिना पति के पिता कैसे हो, बिना पति के पिता कैसे हो और बिना पुत्र के पिता कैसे हो। दो बातें घटित होंगी। ऐसी बिना पति के पिता नहीं हो सकता, ऐसी बिना द्रव्य के पर्याय नहीं हो सकती, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं हो सकता। कथन करना ही पड़ेगा। एक का अभाव कर दिया, क्या पिता है और पत्नी नहीं है, हो सकता है किसी देश में, किसी काल में, नथुलाल जी, हो सकता है। हाँ, ये भले कह सकते हो, अगर पत्नी का स्वर्गवास हो गया है फिर भी वो पत्नी थी तभी पुत्र आया, पत्नी थी तभी पुत्र आया, बिना पत्नी के पिता कैसा। वो पिता है तो पिता का भी पिता है, क्या है, पिता का भी पिता है। बिना पिता के कोई पुत्र नहीं होता। और जो मनुष्यों में अगर मान भी लिया तो वो सम्मूर्छन होंगे, वो गर्भज नहीं होंगे और उनके आप पिता भी नहीं कह सकते हो। क्या आप उनको उनके पिता भी नहीं, जब सम्मूर्छन है तो उनका पिता नहीं, वो किसी के पुत्र भी नहीं, उनका भी पुत्र नहीं, उनका भी सम्मूर्छनों का जन्म सम्मूर्छन से हुआ, पर वो भी पिता नहीं बन सकते। फिर
क्या? इसीलिए नारक नहीं, वो तो नपुंसक होते हैं, पर समूर्छन जो है, ना उनकी कोई संतान, ना उनका कोई पिता, क्या है? तो इसीलिए ऐसे जैसे द्रव्य और पर्याय के बिना कथन नहीं होता है, वस्तु नहीं होती, इसीलिए कथन भी द्रव्य होगा तभी होगा, वस्तु का ही कथन होता, अवस्तु का कभी कथन नहीं होता। क्या है? अवस्तु का कथन नहीं होता। जैसे गधे के सींग, भले गधे के सींग नहीं होता है क्या? पर गधा भी पाया जाता है, सींग भी पाया जाता है। दोनों की कहीं ना कहीं वस्तु है, पर हमने जो मिलान किया है वो असंभव है। कैसा है? असंभव दोष से दूषित है। गधे के, मनुष्य के कभी सींग हो सकते क्या? क्या है? हाँ, आप नाटक में लगा लो, आप कोई मुखौटा पहन लो, पर ध्यान रखना, मुखौटा निज वस्तु नहीं है, पर वस्तु है। मुखौटा निज वस्तु नहीं है, पर वस्तु है। ऐसी जो बाहर से आती हैं वो सब मुखौटों की तरह है, इसीलिए वो आत्मभूत लक्षण नहीं माना जाएगा, शरीर का विशेष अवयव नहीं माना जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर बता रहे थे। और देखो, जो बताया ये अच्छा है, वो वैसे ही बताना चाहिए जैसा आगम में लिखा है, और वो ही बताना चाहिए जो तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है। उसमें भी कल आया था जो तीर्थभूत, तीर्थ और किसी ने लिख दिया है, या किसी आचार्य या कोई जिनने भी ये श्लोक लिखा है, कौन सा? साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। साधु तीर्थभूत होते हैं, फिर भी ये व्यवहार कथन मान सकते हैं, पर वास्तविकता में साधु ही तीर्थ होता है। साधु ही तीर्थ होता है, साधु ही अरंत सिद्ध बनते हैं। क्या है? साधु ही अरंत सिद्ध बनते हैं। ये बात इसी ग्रंथ में लिखी। क्या लिखी? देखो कितनी अच्छे से उन्होंने कहा, यथा तीर्थ भूत सेवित स्थान अपि, नीचे से तीसरी लाइन, तीर्थ भूत सेवित स्थान मपि भूमि जलादि रूप उपचारेण तीर्थ भवति। क्या बोल रहे? तीर्थभूत पुरुष कैसा होता है? तीर्थभूत पुरुष होता है, उससे सेवित स्थान भी भूमि जल आदि रूप उपचारेण तीर्थ भवति। तीर्थ का उपचार भूमि में, जल में आदि जो किया जा रहा है, वो तीर्थभूत पुरुष से सेवित था, इसलिए वो तीर्थ बना है, ना कि किसी तीर्थ से कोई किसी तीर्थ से मनुष्य तीर्थ बना हो। इसलिए निज आत्मा को ही तीर्थ बनाना चाहिए। क्या है? इसीलिए निज आत्मा को ही तीर्थ बनाओ, और जिसकी आत्मा तीर्थभूत थी उनसे सेवित स्थान भूमि जल उपचार से, क्या लिखा? सीधा उपचारेण तीर्थम भवति, उसको उपचार से तीर्थ कहा है। क्या? इसीलिए जहाँ जहाँ साधु के चरण पड़ते हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है,
ते गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीरथ होए। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, वो इसी ग्रंथ आदि से लेके लिखा है। क्या है? तीर्थ बनाए नहीं जाते, जो तीर्थ होते हैं उनसे तीर्थ बनते हैं। तीर्थ से तीर्थ बनता है। क्या है? तीर्थ से तीर्थ बनता है, तीर्थ बनाया नहीं जाता, तीर्थ बना जाता है। जो तिरता है इस भव सागर से, समुद्र सागर से या संसार सागर से, जो तिरता है पूर्ण रूप से तिर जाता है, पुनः लौट के नहीं आता है। तिर गया फिर लौट के नहीं आया, है ना, तैर गया, यानी संसार को, समुद्र को पार कर गया, अब पुनः लौट के नहीं आएगा, वो तीर्थ है। जिसने कर्म रूपी संसार को क्या है पार कर लिया हो, उनके अब कर्म वापस लौट के नहीं आएंगे। ये उपचार से भूमि जल आदि स्थान भी तीर्थ कहलाने लगते हैं। इसलिए बहुत सुनना आवश्यक है। तीर्थ बनाना नहीं है, तीर्थ बनना है। सचिन भैया, पर तो विकल्प ही होता है, पर तो विकल्प ही होता है, आनंद तो निज में आता है। विकल्पों से आनंद नहीं आता है, निर्विकल्प में आनंद आता है। इसीलिए ये सब तीर्थ बनो, ये और क्या लिखा आगे? सुख बोधार्थ कथति आस्ते, माने कथत मास्ते तथा यथा तथैव सर्वद्रव्याणि यद्यपि निश्चय नयने स्वकीय प्रदेशेषु तिष्ठन्ति तथापि उपचरित असद्भुत व्यवहारेणे लोकाकाशे तिष्ठन्ति इति अभिप्रायो भगवतां नेमिचंद्र सिद्धांति देवानाम इति। देखो कितना आनंद है। एक आचार्य की टीका लिखते हुए उनको कितना बहुमान दिया, जबकि उनके शिष्य नहीं थे, जबकि उनके ब्रह्मदेव सूरी शिष्य नहीं रहे। पर ऐसा जिसने विनय और बहुमान देना सीख लिया, उसका ही जगत में बहुमान होता है। क्या है? इसीलिए जब पूर्ववर्ती आचार्य को जिन्होंने बहुमान दिया, क्या है, इसीलिए वो बहुमान ये निज का ही सम्मान कराता है। क्या है? तो कितनी अच्छी बात आचार्य महाराज ने यहाँ पर लिखी है। पहले तो सुख बोधार्थम, सुख के बोध के लिए कथित आस्ते, यहाँ पर जो कथन कहा गया है, जैसे तथैव यथा, जैसे तथैव सर्वद्रव्याणि, सभी द्रव्य यद्यपि निश्चय नयने स्वकीय प्रदेशेषु तिष्ठन्ति, स्वयं के प्रदेश में तिष्ठन्ति रहते हैं, स्वयं की चतुष्टय में रहते हैं। आगे तथापि उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं ने, उपचार से असद्भुत व्यवहार नहीं से लोकाकाश में क्या है, लोकाकाशे तिष्ठन्ति, ऐसे लोकाकाश में रहते हैं। किससे? व्यवहार से रहते तो किस में है? स्वयं में। ठीक है, पर उपचार भी मानना चाहिए।
तिष्ठन्ति अभिप्रायो भगवताम, ऐसा ऐसा भगवान नेमिचंद, भगवान नेमिचंद क्या लिख रहे, आचार्य को कितना उन्होंने बहुमान दिया। भगवताम नेमिचंद सिद्धांति देवम देवानामिति, ऐसा भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव का ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का अभिप्राय जानना चाहिए। एक टीकाकार ने क्या है, एक आचार्य के लिए कितना बहुमान देके, उससे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर कितना बहुमान देके उनको लिखा है। तो वास्तविकता में जिसको जगत में पंच परमेष्टि में भगवान दिखने लगते हैं, उसको अपने में भी भगवान दिखने लगते हैं। क्या? और जिसको पंच परमेष्टि में भगवान ना दिखे, उसको अपने में भगवान भी नहीं दिख पाएंगे। क्या है? इसीलिए ऐसा जीव को समझना चाहिए।